हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब लोग अच्छे ही हो गए। तो गाइज़, ये दोपहर का टाइम था और मैं निकालने लगी थी, क्या निकाल रही थी, मलाई। हाँ, मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है ना, तो उससे क्या निकालते हैं, हाँ, मक्खन निकालने बैठी थी। तो पहले मैंने हाथ से ट्राई किया, मैंने सोचा कि जल्दी ही मक्खन निकल जाता है, एक बार हाथ से ट्राई करती हूँ। तो हाथ से ट्राई किया बट वो हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा, फिर मैंने निकाली मिक्सी की, चलो इसमें ही वो देखो डोंगा रखा है ना, तो उसमें वो जो रखा है जिससे हाथ ऐसे से गोल गोल घुमाते हैं ना, उससे मतलब मैंने किया था बट हुआ नहीं। तो मैंने सोचा चलो मिक्सी में कर लेते हैं, इसमें जल्दी से हो जाता है। और मैं 2-3 बार पहले भी निकाल चुकी हूँ, तो आराम से निकल जाता है ईज़िली। तो सोचा कि चलो मिक्सी में ही घुमा लिया जाए, फट से निकल जाएगा, क्योंकि अब दोपहर हो गई थी और खाना बनाने का भी टाइम हो गया। तो इसमें लगे हुए मुझे बहुत देर हो गई थी, काफ़ी देर से मैं इसमें लगी हुई थी। तो जब मुझसे हाथ से हो ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि हाथ से भी बहुत ईज़िली निकल जाता है, तो मैंने सोचा चलो हाथ से आज ट्राई करके देखते। नहीं हुआ तब मैंने मिक्सी निकाली और मिक्सी में घुमाया, जबकि एक बार में घूमने से बहुत जल्दी ईज़िली निकल जाता है। बट आज पता नहीं क्या हुआ था, मलाई मतलब हो ही नहीं रही थी। और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, पानी भी डाला, इसमें ठंडा पानी भी डाला, बट ये आज मलाई निकली ही नहीं। तो पता नहीं आज क्या हुआ। मे बी ये बहुत टाइम की मलाई हो गई शायद इसलिए। लेकिन इससे पहले लास्ट जब मैंने मलाई निकाला था तो तभी भी काफ़ी दिनों के बाद, महीना ही लगभग हो गया था, और इस मलाई को भी लगभग महीना ही हो गया है। फ्रीज़र में मैं रखा रहता है। तो हो सकता है मौसम का बदलाव है, इस वजह से गर्मी हो रही, तो शायद ख़राब हो गई होगी। क्योंकि जब मैंने लास्ट निकाले थे उस वक्त मौसम ठीक था, तो उस वक्त तो निकल गई थी, लेकिन आज नहीं निकली। तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आज मलाई नहीं निकली। काफ़ी देर तक मैं करती रही। और सबसे बड़ा दुख पता क्या होता है इसमें कि जब मलाई निकालो ना, तो आपको पता ही है सब कुछ ऑयली ऑयली सा हो जाता है, चिकनाहट सी हो जाती है ना पूरे बर्तनों में, ये वाले डोंगे में भी और इसमें भी। और ऊपर से मक्खन ना निकले तो फिर और ज़्यादा फिर गुस्सा आता है कि अरे भाई इतना सब कुछ किया और उसके बाद फिर मलाई निकली ही नहीं। तो यहाँ पर तो मेरा दिल एकदम टूट गया था कि अरे यार, इतना सब किया और फिर मलाई निकली भी नहीं। और अब ये सारे चिकनाहट वाले बर्तन धोने पड़ेंगे। देखो कैसे दिखा रही हूँ, पूरा ऐसे पानी पानी सा ही हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। तो चलो फिर क्या कर सकते हैं, अब इन मलाई वाले बर्तनों को अभी धो लेती हूँ। तो गीज़र मैंने ऑन कर दिया था और बस गर्म पानी हो गया उसमें, क्योंकि ये चिकनाहट वाले बर्तन इस तरह के तो ठंडे पानी से तो निकल नहीं सकते आसानी से, बहुत टाइम लग जाता है और अच्छे से साफ़ भी नहीं होते, स्मेल भी रह जाती है। तो मैंने थोड़ा सा गीज़र ऑन कर दिया था और बस गुनगुने पानी में इन्हें आराम से ईज़िली निकल भी जाते हैं और बहुत अच्छे से चिकनाहट जो है साफ़ हो जाती है और स्मेल भी नहीं आती बिल्कुल भी। तो ये मैंने हैंड टू हैंड ही वॉश कर दिए कि बाद में फिर रहेंगे ना यहाँ पर, तो पानी गिरता रहेगा तो और भी बर्तनों में चिकनाहट आएगी। तो इन्हें मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर दिया और उसके बाद फिर मैंने कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। और ये देखो मेरे बेटों को सुबह से दोपहर हो गई है, आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो बस मज़े हैं साहब जी की। नहाना धोना कुछ नहीं है, सुबह से नहाया नहीं है। एक्चुअली कल इसका क्रिकेट मैच है, तो पूरा दिन इसने जो है बस लगा हुआ है क्रिकेट खेलने में, टक 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 बॉल से ना। सच बताऊँ ना तो मेरा तो कंटिन्यूसली सुन सुन के ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो मैं इसे गुस्सा करती हूँ, फिर रोकती हूँ कि अभी रुक जा, मत कर, थोड़ी देर तो शांति से रहने दे। तो अब आज इसने बॉल भी टंगवा दी है, उस पर टक 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 प्रैक्टिस करा, कह रहा है मैं अपने बैट का पता नहीं क्या स्ट्रोक बोलता है, क्या बोलता है, वो कर रहा हूँ। तो उसी में लगा हुआ था। तो अब मैं इसको यही बोल रही थी, अब तो दोपहर हो गई है, अब तो नहा ले कम से कम जाके। बस 5 मिनट 10 मिनट करते करते आप ये समझ लीजिए सुबह से दोपहर हो गई है। अभी फ़िलहाल चल रही है मेरी कढ़ी बनाने की तैयारी। तो छाछ मैंने निकाल दी है और ये कल ना चावल लेके आए थे, टेबल पे रखे हुए थे। एक्चुअली कल चावल ना पुराने वाले जो हैं ख़त्म हो गए हैं, और जहाँ से मैं कंटिन्यू लेके आती हूँ वाली शॉप पे चावल थे ही नहीं। तो फिर मैं कहीं और से लेके आई, तो सिर्फ 1 किलो लेके आई ट्राई करने के लिए कि ये सही चावल होंगे कि नहीं होंगे। तो आज इनको पका के देखेंगे, अगर ठीक निकलेंगे तो तब मैं लेके आऊँगी 10 किलो, नहीं तो फिर अपना वही दुकान पे दोबारा जाना पड़ेगा। 2-3 दिन से चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि चावल ख़त्म होने वाले थे, तो मैं पहली शॉप पे चली जाती हूँ कि ले आती हूँ, नहीं तो फिर एकदम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चावल तो घर में चाहिए ही होते हैं। 2-3 बार चली गई लेकिन आई नहीं, तब मुझे कहीं और से लाना पड़ा। और ये अभी मैं आपको दिखा रही थी कड़ी पत्ता, जो कि बाहर गमले में लगा हुआ है, तो बस इसको तोड़ के लेके आ गई हूँ। कड़ी अक्सर कड़ी या पकौड़े वगैरह बनाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है अपने पेड़ में से ही निकाल के इस तरह से ना बनाना। कड़ी पत्ते का और तुलसी का पेड़ तो मुझे लगता है लगभग सभी के घरों में होता ही है, मतलब मोस्टली घरों में होता ही है, क्योंकि कड़ी पत्ता ईजिली हो जाता है और तुलसी भी आसानी से उगी जाती है। तो ये 2 चीज़ तो होनी भी चाहिए। और इसके साथ ही साथ वैसे मैंने मिंट का और भी दुर्वा घास, इस तरह के जो थोड़े बहुत काम की चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैंने अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं। अक्सर आप लोगों ने वीडियोस में देखी भी होंगी। तो चलो जी, कड़ी पत्ता ले आई हूँ और बस अब हल्का सा टमाटर और जीरे का तड़का मार के ही जो है कड़ी बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी, और ऐसी बस बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ, तो उसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तो ना पहले ना मैं कड़ी ना ऐसी बनाती थी बगैर पकौड़े के, तो एक दिन मैंने पकौड़े के साथ बनाई, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि पकौड़ी के साथ जो कड़ी होती है ना, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो उस दिन के बाद मैं कोशिश करती हूँ, अब हर बार तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है
कि पकौड़ी ना थोड़ी बहुत बना ही दूँ, या तो प्याज के हो जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बगैर प्याज के भी बनाओ तो भी सही है। और आज सच में मैंने बगैर प्याज के सिर्फ बेसन और उसमें कड़ी पत्ता, नमक और हल्दी, बस ये 2-3 चीज़ें मसाले डाल के बनाई थी। सिंपल सी पकौड़ी की कड़ी। और आज भी कड़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। कड़ी टेस्टी होने के लिए बस मेन चीज़ चाहिए होती है खट्टी छाछ, और ये छाछ बहुत दिनों की हो गई थी। और ये देखो आयुष भाई भी नहा के आ गया है, ये बॉल दिखा रहा है, जो ये मैंने यहाँ पे हैंग करी हुई है दरवाजे पे, तो यहीं पे ये पर्दे की रॉड पे हैंग करी हुई है, उसी पे खेल रहा था सुबह से, टक 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 इसी बॉल पे लगा हुआ है। तो अब ये नहा धो के आ गया। और पता है क्या, अब ये नहाने के लिए ना, पहले मैं इसे नहलाया करती थी, तो अब जैसे आजकल स्कूल की छुट्टियां, तो मैं इसको बोलती हूँ कि अब मैं नहला दूँ अच्छे से। पता नहीं अकेले खुद से अच्छे से नहाता है कि नहीं नहाता है, बट ये मुझे मना करता है। अब कहता है नहीं मम्मा मुझे शर्म आती है, मैं खुद नहा लूँगा। तो देखो देखते देखते मेरा आयु इतना बड़ा हो गया है, इसे मैं नहलाती थी और अब ये कहता है कि नहीं मम्मा मैं खुद नहाऊँगा, मेरे को शर्म आती है, तो नहीं नहलाने देता मुझे। इवन पता है अब कभी कभी अपना अंडरवियर और बनियान भी ना खुद ही धोने लगता है ज़बरदस्ती। मैं मना करती हूँ कि नहीं अभी रुक जा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर धो लेना, लेकिन ये अभी धोने लगा है। तो जैसे आजकल छुट्टियां चल रही है ना, तो जब भी काफ़ी देर हो जाती है इसे बाथरूम में, तब मैं आवाज़ लगाती तो बाहर निकलता है कि क्या कर रहा था, निकर धो रहा था मम्मा अपना। तो अपना ना ये अंडरवियर वगैरह भी खुद ही धोने लगा है। और सुबह सुबह तो बच्चे ही होता है, फटाफट स्कूल जाने की तैयारी रहती है, तो सुबह तो आजकल छुट्टियां तो इसलिए धो रहा है। और वैसे तो मैं मना ही करती हूँ क्योंकि ना इसको अभी अच्छे से प्रॉपर धोना वॉश करना नहीं आया, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सीख लेगा। खैर फ़िलहाल देखिए अब यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं, तो बस अब फटाफट से तड़का लगाया और इसमें टमाटर वगैरह सब डाल दिए। सबसे पहले जखिया डाला, उसके बाद फिर टमाटर और कड़ी पत्ते जो लेके आई थी वो डाल दिया, बस इतना ही। इसी से कड़ी जो है बहुत अच्छी बन जाती है। और अब मैं बनाऊँगी चावल। तो जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक सबसे पहले तो किचन में ना ये सब जो बर्तन वगैरह जो सुबह वॉश किए रहते हैं, तो इनको रख लेती हूँ अरेंज करके। तो किचन ना थोड़ा सा ऐसे, हमेशा किचन में को मैनेज करना में सच में गाइस आसान काम नहीं है। मतलब किचन को हम अगर अच्छे से मैनेज करके रखते हैं तो यही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि किचन में आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें होती है ना, नाना करते करते भी किचन में चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, बर्तनों से लेके, मसाले से लेके, दालों से लेके, सब्जियों से लेके, अनाज से लेके, सब कुछ। और उन सबको मैनेज करके रखना ये भी बहुत बड़ा टास्क है। मतलब कि आप कह सकते हो किचन इज़ ऑल अबाउट एडजस्टिंग। जी हाँ, लोगों को सुनने में, जो लोग किचन नहीं संभालते उनको सुनने में लग रहा है इसमें क्या है, बहुत आसानी तो है, बस किचन में संभाला हुआ रख दो। जी नहीं साहब, इतना आसान नहीं होता। हर चीज़ों को जगह पे रखना, ये वही लेडीज समझ सकती हैं जो अपनी किचन को मैनेज करके रखती होंगी कि हर चीज़ों को नमक से लेके मसाले से लेके उनको उनकी जगह पे रखना, अरेंज करके रखना। क्योंकि हम लोग अक्सर, आप लोग मानते हो ना, घर किचन में 3 से 4 बार खाना लगभग बनता ही है, तो बार बार उन चीज़ों को निकालना फिर वापस उसी जगह पे रखना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है किचन का। घर को तो मैनेज करके चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है किचन को मैनेज करके रखना। तो अभी देखो बातें करते करते पकोड़े वाली कड़ी जो है बन के तैयार हो गई, और राइस भी बन के हो गए थे तैयार। तो गैस मैंने राइस वाला बंद कर दिया था, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने गैस पे देखो कागज़ रखा हुआ है, क्योंकि ये चिमनी में से निकल रहा है, ये ऑयल सा सब निकल रहा है, तो इसको मैंने नीचे रखा हुआ है ताकि गिरे। तो बर्नर पे गिरता था तो बार बार बर्नर साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी वो चिकनाहट से आ जाती, तो इसलिए मैंने पेपर ही रख दिया है। तो जी खाना बनके तैयार था, तो बस अब प्लेट में निकाल लिया है। तो राइस देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी खाने में पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं है। ठीक होंगे तो ले आऊँगे फिर से। और अभी फ़िलहाल तो मैं बस 1 किलो ही लेके आई हूँ। और यहाँ देखो मोहब्बतें मूवी आ रही थी, आयुष ने लगा रखी थी, सॉन्ग चल रहा था, तो बस वही देखते देखते हम दोनों ने खाना खाया। और ये अब बर्तन दोपहर के निपट चुके हैं, अच्छे से वॉश करके रख दिए गए हैं, किचन भी साफ़ कर दी गई है। बाहर दिखा रही हूँ कि बाहर देखो मौसम कैसा हो रहा है। तो बस अब बर्तन वगैरह सब धुल गए, किचन क्लीन हो गया। आयुष तो अपनी मूवी कंटिन्यू कर रहा है और मैं आके लेट गई हूँ। मैं अब थोड़ी देर नींद पूरी करूँगी अपनी। और आज तो अकेडमी जाना नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ अपना निशानी, जो एक्सीडेंट हुआ था ना स्कूटी से, उसके बाद ना चोटें ठीक तो हो गए लेकिन निशान रह गए हैं। तो पैर पे भी मेरे निशान रह गए, और फेस पे तो खैर बहुत ही बुरा लगता है नाक के पास। तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि ये निशान कैसे जाएगा, क्या लगाऊं कि ये निशान चला जाए, जा ही नहीं रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं कोकोनट ऑयल भी लगा रही हूँ, एलोवेरा जेल भी लगा रही हूँ, बट ये जा ही नहीं रहा है। तो अभी फ़िलहाल चलो अब फ़ैन ऑन कर लिया है, गर्मी हो रही है। तो अब थोड़ी देर में सो गई थी, और बस मैं थोड़ी देर मेरी झप्पी मारी ही थी, तो इतनी देर में मेरा बेटू जी आ गए हैं गिटार लेके। और कि इसका कहना है कि मम्मा आप मत सो, मैं अकेले अकेले घर में बोर हो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप भी मत सो। तो इसलिए मेरे पास आके गिटार बजाने लगा कि बस मैं गिटार बजाऊँगा तो मम्मी सो नहीं पाएगी। तो मैं सब बोल रही थी कि अभी तक क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद फिर मूवी देखी, अब मूवी पूरी हो गई होगी, तो बस अब गिटार, अब इसने देखना अंदर इतना खिलारा मचाया होगा ना। अभी तो मैंने देखा नहीं, बाद में देखूँगी, क्योंकि गिटार रखा हुआ था, उसके ऊपर कवर भी था, तो ये सिलाई मशीन के पीछे रखा, तो इसने वहाँ पे सब तहस महस कर दिया होगा।
और अब ये हो चली थी बिल्कुल शाम का टाइम, लगभग ये 5 बजे का टाइम, 5 सवा 5 का टाइम हो रहा होगा और बच्चों का नीचे शोर आने लगा था। तो बस हमारे जनाब भी हो गए रेडी अपने खेलने जाने के लिए। और आज ना थोड़ा सा बाहर मौसम ऐसा हो रहा था, चाय पीने का मन हो रहा था, तो घर में कुछ स्नैक्स था नहीं चाय के साथ। तो अब बस अब नेक्स्ट मंथ आएगा तब सब लेके आएंगे। तो यहाँ मैं उसको कह रही थी कि बेटू नीचे खेलने जा रहा है तो एक ना नमकीन का पैकेट भी ले आना, 10 रुपये वाला नमकीन भुजिया। तो इसको थोड़ा सा लग रहा था कि मम्मा आप खुद जाके ले आओ, मैंने बोला प्लीज़ करके बोला, तो फिर बोला ठीक है ले आता हूँ, क्योंकि ना इसको खेलने की इतनी जल्दी रहती कि मैं दोबारा मम्मा आऊँगा ऊपर तो आप ही जाके ले आओ। तो फिर मैंने उसको बोला तो ये ले ही आया था। तो ये देखिए नमकीन भुजिया मुझे दे के चला गया है। अब मैं बनाऊंगी आराम से चाय अपने लिए। अक्सर चाय पीने का इतना मन नहीं करता, लेकिन आज कर रहा था थोड़ा सा। मौसम भी बाहर ना हवा चल रही थी और धूप वगैरह, बाहर ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। मुझे लग रहा है कहीं आसपास बारिश आई होगी। यहाँ हमारे एरिया में तो नहीं आई है, बट आसपास ज़रूर आई होगी, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा ही हो रहा था। तो अब मैंने जो है खिड़की भी बंद कर दी है, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है। शाम का टाइम यानी कि मच्छरों का आने का टाइम। और आजकल सच में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए। रात को ना कितना भी आप मोर्टीन लगा लो, ऑल आउट लगा लो, तो मच्छर पता नहीं कैसे आ जाते हैं। तो मैंने भाई खिड़की बंद कर दी है और अब बनाते हैं अपने लिए चाय। किचन में लाइट ऑन कर ली है, अंधेरा हो जाता है बंद करते ही खिड़की। तो बस अब चाय बनाते हैं अपने लिए, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाऊंगी। रोज़ का रूटीन नहीं है मेरा चाय पीने का, बस सुबह, हाँ सुबह का रूटीन ज़रूर है। मॉर्निंग में एक चाय ले लेती हूँ, बाकी इवनिंग में मूड के ऊपर है, कभी ठीक ठाक हुआ तो ले लिया, अदरवाइज़ चाय मुझे सूट नहीं करती है ज़्यादा। तो मैं बस वो ये है कि आज थोड़ा मन किया था तो बस इससे नमकीन भुजिया मंगा ली थी और अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी चाय उबलने रख दी थी। जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा बाहर से कपड़े उठा लिए जाएं, जो सूख गए हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े तो सूख गए थे, बस थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कपड़े थे वो गीले थे, तो वो मैंने बाहर पलट के रख दिए हैं। उनको थोड़ी देर में उठा लूँगी। फ़िलहाल जो सूख गए हैं कपड़े उनको अंदर ले आती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ रूम में भी मैंने कर्टन वगैरह और बालकनी का दरवाज़ा सब बंद कर दिया था। और ये जो कपड़े रखे हैं इनको बाद में रखूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय ना बहुत ज़्यादा बॉइल्ड चाय मुझे पसंद नहीं है। और ये ना बॉयल हो गई थी, जितनी देर में मैंने कपड़े निकाले उतनी देर में चाय ज़्यादा बॉयल हो गई थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बॉयल की हुई चाय या फिर बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है। कम दूध और ज़्यादा बस 2-3 बार, 1-2 बार ही बॉयल की हुई चाय हो तो मुझे वही पसंद है। जैसे काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा चाय बॉयल हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग क्या, मेरे हस्बैंड ही खूब कहते चाय को खूब सारा पकाओ तो वो टेस्टी हो जाती है। बट मुझे इस तरह की चाय नहीं अच्छी लगती। तो बस अब चाय लेके आ गई हूँ और ये चाय इंजॉय करूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। और आज तो वैसी चाय बनी है, ज़्यादा दूध और ज़्यादा वो बॉयल, जो कि सभी को पसंद है, मुझे इस तरह की नहीं है, बट अब बन गई थी तो ठीक है, पीनी पड़ेगी। तो यहाँ चाय पीते पीते मैंने सोचा कि आयुष को भी नीचे देख लूँ कि क्या कर रहा है। अब ये सही हो गया। मतलब हमारे यहाँ बिल्डिंग में कैमरे तो पहले से लगे हुए थे, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मुझे बार बार बालकनी में ही जाके देखना पड़ता था आयुष को। अब ये सही है, यहीं कैमरे से ही देख लेती हूँ आयुष को नीचे। और ये देखो पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल से इधर उधर आ रहे जा रहे। तो बस चाय वाय पी ली थी। उसके बाद मैंने बालों में कर ली थी थोड़ी सी चम्पी। कल मैंने हेयर वॉश करना है तो मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। और उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पर। तो फिर ध्यान आया कि आयुष के अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। मैसेज आ गया था 1 अप्रैल से आयुष के स्कूल खुल रहे हैं। तो जो इसकी विंटर की ड्रेस थी वो सब मैंने रख दी है इसमें संभाल के, और जो समर की ड्रेस रखी हुई थी इसमें वो मैंने बाहर निकाल लिया है। तो समर की इसका एक निक्कर है और एक पैंट हमने ली हुई है और हाफ़ शर्ट है। तो इसकी शर्ट ना स्कूल में वाइट ही चलती है, सर्दियों में चलती है फुल और गर्मियों में चलती है हाफ़। तो आयुष के पास अब 4 शर्ट होंगे वाइट कलर में।
और बस तो ये सारे कपड़े जो भी विंटर के हैं ना, स्वेटर, पैंट, ग्रे पैंट और 2 फुल शर्ट, तो ये मैंने इसमें एक साथ सारी पैक हुई, एक साथ इसी में आ गई हैं, तो ये मैं रख दूँगी। और अब बस आयुष का विंटर का ना स्कूल का कोट बचा हुआ है, उसको वॉश करना है, उसके बाद फिर उसे भी रख दूँगी संभाल के। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आयुष की अलमारी में किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। ये देखिए, ये सहरा है, भाई की शादी के टाइम पे लिया था। तो होता है ना, जब मामा की शादी होती है तो भांजा भी बनता है, एक तरह से छोटा दूल्हा बनता है, तो उसी का सहरा यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से। और इस तरह से मैंने अलमारी मैनेज की हुई है आयुष की। यहाँ पे इस तरफ मैंने जो है सारी टी शर्ट्स जो रहती है, वो टी शर्ट, शर्ट जो भी है सब ऊपर इस तरफ रखी है, और इस साइड इसके पैंट, निक्कर और पजामे वगैरह सब इस तरफ रखती हूँ। और इसके साइड में रखी हुई है स्कूल की ड्रेसेस हैं ये, और इसमें रहती हैं आयुष के अंडर गारमेंट्स, सब इसमें रखती हूँ अलग से। तो जो हैंकी वैंकी तो खैर इधर बाहर ड्रॉर में रहते हैं। और उसके नीचे फिर रखे हुए मैंने ये आयुष का स्कूल बैग था, ये भी मैंने वॉश करके रखा हुआ। और ये लगेज है, खाली है ये, तो इधर आना जाना होता है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और पीछे दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने आयुष के पूरे विंटर वाले कपड़े जो है, विंटर वाले या बहुत छोटे जो कपड़े हो गए जो यूज़ में नहीं है, वो भी सब रखे हुए हैं। और इस तरफ आयुष की गेम्स रखी हुई हैं, नीचे आयुष की स्टेशनरी के सामान है, एक कारपेट भी रखा हुआ है नीचे, जब कभी घर में पाठ पूजा होती है तो उसको बिछाने के लिए काम आ जाती है, फोल्ड करके रखा हुआ। और ऊपर भी आयुष की गेम्स रखी हुई है, देखिए मनी प्लाइट, रेड गेम, स्क्रैबल, तो ये सब इसको ना इसके मौसा जी ने दिया है, वो सारे गेम्स वगैरह काफ़ी टाइम पहले दिए थे, सब रखे हुए, जब उसका मूड होता है तो निकाल के खेलता है। और यहाँ पे एक और बैग रखा हुआ है, आते जाते वो काम आता है, कहीं अंदर जाना होता है ना तो उसके लिए। और यहाँ पे ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये वैसे मैंने किचन के लिए परचेज़ किया था, बट मैंने यहाँ पे लगाया अलमारी में, इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आयुष के स्कूल के बेल्ट, टाई, और ये आप लोगों को पता होगा, ये स्कूल में परफॉर्मेंस किया था तो उस वक्त मंगाया गया था, हाथ में बांधते हैं ना इसको, इसके लिए हम कितना घूमे थे। तो ये भी रखा हुआ है, फिर कभी काम आएगा, तो यहीं पे रखा हुआ है। चीज़ों को ना बहुत दूर रख देती हूँ संभाल के, तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए ये जो इसकी चीज़ें काम की सब मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। और ये इसके बस टाई वगैरह सब, बेल्ट सब है। तो इस तरह से जो है आयुष की अलमारी जो है मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो जी अभी बेटू नीचे से खेल के आ गया, तो ये मैंने बनाना शेक बनाया है। तो आज बनाना शेक ना थोड़ा सा कम बना, एक्चुअली दूध ख़त्म हो गया था, तो जितना भी दूध बचा था तो उसी से मैंने जो है शेक बना के तैयार कर दिया था। और आते ही देखो बस अपना हाथ मुँह धोया, चेंज किया है और अपना बैठ के देखने लगा IPL। यहाँ आयुष दिख रहा है, आज मम्मा बनाना शेक इतना कम क्यों है। तो अभी ना ये हो गया था रात का समय, और मैं अब ना रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये आ गए हैं ऑफिस से। और सब्ज़ी मैंने बना ली थी, सब्ज़ी में मैंने आज बनाई है आलू नहीं सॉरी प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, हरी मिर्च और ज़ीरा का तड़का मार के। कोई लोग इसको टमाटर प्याज की चटनी भी बोलते हैं, सब्ज़ी भी बोलते हैं, तो जैसा जो बनाते हैं उस हिसाब से, जहाँ जिसके यहाँ जो बोला जाता होगा। तो मैं तो इसे आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी ही बोलूँगी, बार बार मुँह से आलू निकल रहा है। तो ये भी बन के तैयार थी, तो बस गर्मा गर्म मैं इनको रोटियां दे दूँगी खाने के लिए। और साथ में थी, दोपहर में बनाई थी ना पकोड़े वाली कड़ी, तो वो भी थी, तो इनको भी पकोड़े वाली कड़ी पसंद आती है, तो वो रखी हुई थी, तो वो मैंने इनके लिए दे दी है, ये बैठ के खाएंगे। और अब बस रोटियां बना रही हूँ, साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटी बनाती जाऊँगी और देती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इनके प्लेट भी तैयार करके दे दी थी और आयुष को भी दे दिया था। और अभी बन के रोटी तैयार हो गई है, मैं भी इनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। तो फिलहाल मैं हाथ धो रही हूँ, और सबसे पहले मैं बेलन धो लेती हूँ। बेलन को ना मैं श्रिंक में नहीं रखती हूँ, इसे मैं हैंड टू हैंड ही वॉश कर लेती हूँ। आप लोग बताना ऐसा कौन कौन करता है, क्योंकि बाद में जूठे बर्तनों के साथ फिर बेलन जूठा हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको ना उसी वक्त जब जैसे अपना खाना बनता है, रोटियाँ तैयार हो जाती है, उसके बाद धो लेती हूँ। और अभी ये देखिए खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था, और ये किचन साफ़ हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो किचन बस रात को क्लीन करके ही सोना चाहिए, और मेरा रूटीन तो यही है कि मैं रात को किचन क्लीन करके सोती हूँ। और ये देखिए गुजिया ऑफिस से किसी ने दी थी, तो भाई जिन्होंने भी गुजिया दी उनको मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहूँगी, क्योंकि गुजिया खाने का बहुत मन कर रहा था। और किसी ने देखो गुजिया, किसी के बोल रहे थे कि ऑफिस में किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी मात्रा में गुजिया, तो वो ऑफिस वालों के लिए लेके आए थे, बहुत सारे लोगों के लिए, जिनमें ये भी एक थे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बस इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।